प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। जैसा कि आप जानते हैं हमने एफटेट की क्लास शुरू की थी, पहली यूनिट पढ़ा रहे थे, उसका आज ये 7वां लेक्चर होगा और हमारा संज्ञा प्रकरण का दूसरा भाग होगा। हमने 4 सूत्र पढ़ चुके थे, आज हम 5वें सूत्र से शुरू करने जा रहे हैं। 5वां सूत्र है आदिर ई टोडावाहा। आदिर ई टोडावाहा। मित्रों आप भी पढ़िएगा। आदिर ई टोडवाहा ब्रैकेट में लिखिएगा 1.3.5 अर्थात 1 का मतलब है पाणिनि जी की जो अष्टाध्यायी है उसका पहला अध्याय, 3 का मतलब तीसरा पाद और 5 का मतलब 5वां सूत्र, पहले अध्याय का तीसरे पाद का 5वां सूत्र है। कट तो बड़ा दा छोटे युग मात्रा, यहाँ छोटी इक मात्रा ऊपर रा, टा छोटे युग मात्रा डावा आगे विसर्ग आदिर ई टोडवाहा। सूत्र में दिया हुआ है आदि। आदि मतलब शुरू में, यानी जब किसी शब्द की शुरुआत हो तो उसका पहला अक्षर लिखिएगा धातुओं के आदि में स्थित, अर्थात जब कोई धातु आपको दिखाई दे उसके शुरू में आपको ई छोटी इया नीचे हलनते ई और टू टा छोटे को मतलब टू, डू टा छोटे को मतलब डू। यदि धातुओं के शुरू में आपको ई टू डू ये सब दिखाई दें तो ई टू डू की क्या होगी, इत संज्ञा होगी। और किस सूत्र से होगी? आदिर ई टूडावाहा से होगी। किस सूत्र से? आदिर ई टूडावाहा से होगी। ध्यान देना मित्रों। उदाहरण आपको 3 धातुओं के रूप में हम उदाहरण दिखा रहे हैं, जैसे ईयमिदा, टुनादि और डुक्री। ये सब धातुएं हैं। जैसे ईयमिदा ये धातु है, इसके शुरू में ई आया है कि नहीं आया है? इया छोटे एक मात्रा, माँ छोटे की मात्रा, दा आक मात्रा, ईयमिदा। तो इस ई की इत संज्ञा होगी। टुनादि ये धातु है, इसमें टा छोटे की मात्रा टू शुरू में आया कि नहीं आया? आया है। तो टुनादि टा छोटे की मात्रा, नाता छोटे की मात्रा, टुनादि में टू की इत संज्ञा होगी। और डुक्री ये भी धातु है, डा छोटे की मात्रा का नीचे री यहाँ नीचे हलन, तो डुक्री धातु है, इसके शुरू में डू आया है तो डू की क्या होगी? इत संज्ञा होगी। और कौन सा सूत्र करेगा? ईयमिदा, टुनादि और डुक्री के शुरू में, इन सब के शुरू में जो ई टू और डू आया है इसकी संज्ञा आदिर ई टूडवा ही करेगा। मित्रों हम आपको आगे 3 सूत्र पढ़ाने वाले हैं। वो 3 सूत्र धातुओं की इत संज्ञा करने के लिए नहीं होंगे, वो प्रत्ययों की इत संज्ञा करेंगे। आइए हम आपको उसके विषय में जानकारी देना शुरू करते हैं। तो हमारा 6ठा सूत्र है सह प्रत्ययस्य, मूर्धन्य सा आगे विसर्ग सह प्रत्ययस्य। यह सूत्र पाणिनि जी के अष्टाध्यायी का पहले अध्याय का तीसरे पाद का 6ठा सूत्र है, अर्थात सह प्रत्ययस्य ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 1.3.6। मित्रों यदि आपको प्रत्यय के आदि अर्थात शुरू में सह, यानी देखिए मित्रों, यदि आपको प्रत्यय के शुरू में आदि अर्थात शुरू में यदि मूर्धन्य सा नीचे हलंत यह दिखाई देती, इसकी इत संज्ञा यह सूत्र करेगा सह प्रत्यय से। कौन सा सूत्र करेगा इसकी इत संज्ञा? सह प्रत्यय से करेगा। उदाहरण जैसे खाकन, मूर्धन्य सा आक मात्रा का ना नीचे हलंत खाकन। सोन पेट चिरवा अर्थात मूर्धन्य आधा सा छोटे मात्रा ना नीचे हलंत सोन। और सफ पेट मूर्धन्य आधा सा फा नीचे हलंत सफ। तो खाकन, सुन और सफ ये 3 प्रत्यय हैं। इनके शुरू में, तीनों प्रत्ययों के शुरू में मूर्धन्य सा आया है, अर्थात जो खाकन है इसका जो मूर्धन्य सा है इसकी इत संज्ञा सह प्रत्यय से करेगा। और जो सुन है इसका भी जो शुरू में मूर्धन्य सा है इसकी भी इत संज्ञा
सह प्रत्यय से करेगा। और जो सफ है मूर्धन्य आधा सा फानी चलत, इसमें जो मूर्धन्य सा है इसकी इत संज्ञा सह प्रत्यय से करेगा। मित्रों, यदि किसी धातु के शुरू में मूर्धन्य सा दिखे तो उसकी इत संज्ञा यह सह प्रत्यय से सूत्र नहीं करेगा। जैसे विशेष के तौर पर उदाहरण हम देख लेते हैं। स्वद मूर्धन्य आधा सा व दा नीचे आनंद स्वद, श्रेणीव मूर्धन्य आधा सा आधा आड़ा छोटे एक मात्रा व छोटे को मात्रा श्रेणीव। ये दो जो उदाहरण हमने गिनाए ये दो धातुएं हैं। तो इसके शुरू में मतलब आदि में, अर्थात शुरू में, आदि मतलब शुरू में जो मूर्धन्य सा है उसकी इत संज्ञा सह प्रत्यय से नहीं करेगा, क्योंकि सह प्रत्यय से तो प्रत्ययों के शुरू में जो मूर्धन्य सकार आता है उसकी इत संज्ञा करता है। धातुओं के शुरू में जो मूर्धन्य सकार आएगा उसकी इत संज्ञा नहीं करेगा। तो सुणु, स्वद आदि धातुएं जो आपको मिलेंगी उनके शुरू में जो मूर्धन्य सा होगा उनकी इत संज्ञा सह प्रत्यय से नहीं करेगा। यह बात आपको ध्यान रखना होगा भाई। सह प्रत्यय से धातु के शुरू में जो मूर्धन्य सा आया उसकी इत संज्ञा क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सह प्रत्यय से प्रत्ययों के शुरू में आदि में जो मूर्धन्य सकार आता है उसकी इत संज्ञा करने के लिए यह सूत्र बना है। इसीलिए यदि धातु के शुरू में आपको मूर्धन्य सा दिखाई दे तो उसकी इत संज्ञा यह सह प्रत्यय से सूत्र नहीं करेगा। आप डाउट मिटा लीजिएगा। अब हमारा 7वां सूत्र है मित्रों, लिखिएगा। चुटू, चा छोटे उक मात्रा, टा बड़े उक मात्रा, चुटू। ब्रैकेट में लिखिएगा मित्रों क्या 1.3.7। इसका यह मतलब है कि जो चुटू सूत्र है पाणिनि जी के अष्टाध्यायी का पहले अध्याय का तीसरे पाद का 7वां सूत्र है। मित्रों, प्रत्ययों के आदि में स्थित, आदि मतलब शुरू में, जैसे कोई प्रत्यय आपको दिखाई दे उसके शुरू में पहला ही वर्ण आपको क्या दिखाई दे, जैसे चा वर्ग का कोई वर्ण दिखाई दे और टा वर्ग का कोई वर्ण दिखाई दे तो आप समझ लेना उसकी इत संज्ञा चुटू सूत्र ही करेगा। कि चु बराबर चा वर्ग, च छ ज झ इया, टू बराबर टा वर्ग, ट ठ ड ढ। यदि ये सब जो वर्ण हमने गिनाए किसी प्रत्यय के शुरू में, और देखिए संस्कृत भाषा में हम शुरू को आदि कहते हैं, तो आप यही समझिएगा मित्रों। कुछ मित्रों को आदि नहीं समझ में आता है, तो आदि मतलब शुरू में कोई भी प्रत्यय हो उसके शुरू में यदि च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ इनमें से कोई भी वर्ण दिखाई दे जाए प्रत्यय के शुरू में, वो प्रत्यय होना चाहिए मित्रों, प्रत्यय के शुरू में दिखाई दे तो आप कहेंगे इसकी इत संज्ञा चुटू सूत्र से ही होगी। उदाहरण देखिए, कुछ प्रत्ययों के नाम देखिए जिसमें इन वर्गों से आपको वर्ण आते हुए दिखाई देंगे शुरू में। जैसे जस, जा दंती सा नीचे अनंत, जस यह एक प्रत्यय है। इसके शुरू में मित्रों जा आया है कि नहीं आया है? तो जा की इत संज्ञा चुटू सूत्र करेगा। जब हम जस से जा को बाहर निकाल लेंगे तो जा के नीचे हलंत होगा। उदाहरण देखिएगा, टा प्रत्यय, टा आक मात्रा, टा प्रत्यय। देखिए टा प्रत्यय में शुरू में टा आया है कि नहीं आया है? तो इस टा की इत संज्ञा कौन करेगा? चुटू सूत्र करेगा। तो जब हम टा में आ की मात्रा टा को बाहर निकालेंगे तो टा के नीचे हलंत लगेगा, तो टा की इत संज्ञा कौन किया? यही चुटू सूत्र किया। तो जस, टा और हणत, आधा अड़ा या ता नीचे हलंत, अड़ते भी एक प्रत्यय है। इसके शुरू में देखिए आड़ा आ गया है, तो इस आधा आड़ा की इत संज्ञा चुटू सूत्र करेगा। और अड़ाउल, आधा आड़ा व छोटे को मंत्रा ला नीचे अनंतर, अड़ाउल में ये भी प्रत्यय है, इसके शुरू में आड़ा आया है, इसकी भी इत संज्ञा चुटू सूत्र करेगा। तो मित्रों, चुटू, चु का मतलब चा वर्ग होता है और टू का मतलब टा वर्ग। यदि चा वर्ग और टा वर्ग से कोई भी वर्ण किसी प्रत्यय के शुरू में दिखाई दे तो समझ लीजिए उसका इत संज्ञा कौन करेगा? चुटू सूत्र करेगा। मित्रों आप भूलिएगा नहीं। मित्रों हमारा 8वां सूत्र है
लसाक्व तद्धिते ला तालब सा आधा का वा ता आधा धा दा छोटी एक मात्रा ता एक मात्रा लसाक्व तद्धिते 1.3.8 अर्थात यह पाणिनि जी के पहले अध्याय का तीसरे पाद का 8वां सूत्र है। मित्रों तद्धित से भिन्न अर्थात तद्धित से अलग प्रत्ययों में तद्धित से भिन्न तद्धित से अलग प्रत्ययों के आदि में स्थित अर्थात शुरू में स्थित का जैसे शुरू मतलब कोई प्रत्यय शुरुआत हो रहा है तो उसके शुरू में अर्थात पहला ही वर्ण यदि आपको ला दिखाई दे तालब सा दिखाई दे और का वर्ग दिखाई दे क ख ग घ अंगा दिखाई दे तो उसकी इत संज्ञा होगी। ला नीचे हलंत तालब सा नीचे हलंत क ख ग घ अंगा इन सब के नीचे हलंत है। तो मित्रों यदि किसी प्रत्यय के शुरू में आपको ला दिखाई दे तालब सा दिखाई दे और का वर्ग में से क ख ग घ अंगा दिखाई दे तो उनकी इस संज्ञा होगी। लेकिन मित्रों ध्यान देना वो प्रत्यय तद्धित नहीं होना चाहिए। तद्धित के अतिरिक्त तो कोई भी प्रत्यय हो उसके शुरू में ला तालब सा क ख ग घ अंगा दिखाई दे तो उसकी इत संज्ञा होगी। ठीक है मित्रों, लेकिन वह तद्धित प्रत्यय नहीं होना चाहिए। यदि तद्धित प्रत्यय के शुरू में ला तालब सा क ख ग घ अंग ये सब दिखाई दे जाता है तो उसकी इत संज्ञा नहीं होगी। इसीलिए वह तद्धित से अलग प्रत्यय होना चाहिए तभी ला तालब सा क ख ग घ अंग की इत संज्ञा होगी। मित्रों उदाहरण देखिएगा जैसे सप तालब सा पानी चालंत स्यान तालब आधा सा या नानी चालंत सप स्यान शना तालब आधा सा नाक मंत्रा सना सत्री तालब सा तानी चरी सत्री सानच तालब आधा तालब सा आक मंत्रा नाचानी चालंत सानच। ये सारे प्रत्ययों के नाम है। इन प्रत्ययों के आदि अर्थात शुरू में जो तालब सा आया है उन सब की इत संज्ञा होगी मित्रों। और इन सब प्रत्ययों में जो तालब सा आया है उनकी इत संज्ञा कौन करेगा? यही लसक को तद्धिते सूत्र किया है। कौन सूत्र किया है? लसक को तद्धिते सूत्र किया है। अब और भी उदाहरण देखिए। ल्यप आधा लाया पानी चालंत ल्यप ल्यूट आधा लाया छोटे मात्रा टानी चालंत ल्यूट और ल्यू आधा ला या छोटे मात्रा वानी चालंत ल्यप ल्यूट ल्यू ये सब प्रत्यय हैं। इन सब प्रत्ययों के आदि में स्थित जो ला वर्ण है अर्थात शुरू में स्थित जो ला वर्ण है इसकी इत संज्ञा लसक तद्धिते सूत्र से हुई है या लसक तद्धिते सूत्र करेगा। मित्रों ल्यप ल्यूट ल्यू आपको उदाहरण दे देगा, कहेगा इस ला वर्ण की संज्ञा कौन सूत्र करेगा? आप कहेंगे लसक तद्धिते करेगा। ये ध्यान देना मित्रों। देखिए क ख ग घ अंग का वर्ग से शुरू होने वाले प्रत्ययों के उदाहरण देखें जिनकी इत संज्ञा लसक तद्धिते सूत्र करेगा। वो उदाहरण इस प्रकार हैं जैसे अक्त आधा का तानी चलंत अक्त या कत दो कतवतु आधा का ता वा ता छोटे मात्रा कतवतु अक्त्वा आधा का आधा ता वा आक मात्रा अक्त्वा या कत्वा कितिन आधा का ता छोटे मात्रा नानी चलंत कितिन क्यप आधा का या पानी चलंत क्यप केलिमर का एक मात्रा ला छोटे मात्रा मारा निचलंत केलिमर। इन सब प्रत्ययों के आदि में अर्थात शुरू में जो का वर्ण आया है जो ककार है ककार मतलब का वर्ण इन का वर्ण की इत संज्ञा कौन सा सूत्र करेगा? लसक को तद्धिते ही करेगा मित्रों। और भी उदाहरण देखिए। का नीचे हलंत का की इत संज्ञा लसक को तद्धिते करेगा। प्रकार घाई घा यहाँ नीचे हलंत घाई में घा की इत संज्ञा लसक को तद्धिते सूत्र करेगा। खस खस में दंती सा के नीचे हलंत है खस में खा की इत संज्ञा लसक को तद्धिते सूत्र करेगा।
और ख्यून आधा खा या छोटे को मात्रा ना नीचे चलन तो ख्यून में खा की इत संज्ञा कौन करेगा? लसक को तद्धित सूत्र करेगा। और अंगस यानी अंगा दंती सा नीचे चलन तो अंगस में अंगा की इत संज्ञा कौन करेगा भाई? लसक को तद्धित सूत्र करेगा। आप कुछ विशेष मतलब तद्धित प्रत्यय के उदाहरण देख लीजिएगा जिसकी इत संज्ञा लसक तद्धित सूत्र नहीं करेगा। जैसे लच, लाचा नीचे हलंत ख, खा नीचे हलंत घ के नीचे हलंत लच ख घ। इन सब की इत संज्ञा लसक तद्धित सूत्र नहीं करेगा क्योंकि यह तद्धित प्रत्यय है। ध्यान देना मित्रों, ध्यान देना। केवल मात्र एक ऐसा यही सूत्र है लसक तद्धित जो तद्धित प्रत्यय में नहीं लगता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, यदि तद्धित प्रत्यय का कोई भी प्रत्यय होगा तो यदि आपको उसके शुरू में ला दिखाई देगा, तालब सा दिखाई देगा और का वर्ग का कोई भी वर्ण क ख ग दिखाई देगा, यदि वो प्रत्यय तद्धित प्रत्यय होगा तो इन ला वर्ण, तालब सा वर्ण, क ख ग ग इन सब वर्ण ये शुरू आदि में दिखेंगे, अर्थात शुरू में देखेंगे तो उनकी इत संज्ञा लसक तद्धित सूत्र नहीं करेगा। क्यों भाई? क्योंकि वो तद्धित प्रत्यय के उदाहरण होंगे। उनके शुरू में ये वर्ण ला, तालब सा, क ख ग ग होगा तो उनकी इत संज्ञा यह सूत्र नहीं करेगा लसक तद्धित। इतना बात आप ध्यान देना मित्रों। हमारा अब नवा सूत्र है तस्य लोपः ता दंती आधा या तस्य लोपः। लाओक मात्रा पा आगे विसर्ग लोपः। हमने जितने भी अभी सारे सूत्र पढ़ चुके हैं, जो 8 सूत्र हमने पढ़े, जो सारे सूत्र हमने पढ़े, इनमें से जिन सूत्रों, जो सारे सूत्र अभी तक हमने पढ़े उनमें जिन की इत संज्ञा हुई है उन सब का लोप करता है तस्य लोपः। और तस्य लोपः पाणिनि जी के अष्टाध्यायी का पहले अध्याय का तीसरे पाद का नवा सूत्र है, अर्थात तस्य लोपः ब्रैकेट में 1.3.9। तो मित्रों आप यही समझिए, जो तस्य लोपः होता है ना वो क्या करता है? जिन की इत संज्ञा हो जाती है उनका लोप करता है। इतना ही ध्यान देना मित्रों। तस्य लोपः क्या करता है? जिनकी इत संज्ञा होती है उनका लोप कर देता है। इतना आपको ध्यान रखना होगा, इतनी सारी बातें। अब हमारा 10वां सूत्र है अदर्शनम लोपः। छोटा दा तालब सा ऊपर रा ना ऊपर बिंदी आदर्शनम लोपः। लाओक मात्रा पा आगे विसर्ग लोपः। अर्थात आदर्शनम लोपः का मतलब होता है जो दिखाई ना दे वह लोप है। मित्रों यदि कोई आपसे प्रश्न पूछ ले कि आदर्शनम लोपः कैसा सूत्र है तो आप क्या बताएंगे? तो आदर्शनम लोपः कैसा सूत्र है? एक संज्ञा सूत्र है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, या लोप संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है। अर्थात लोप संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। विधायकम मतलब विधान, तो लोप संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र कौन सा? आप कहेंगे आदर्शनम लोपः, ये लोप संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है। ठीक है, तो आदर्शनम लोपः एक संज्ञा सूत्र है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना होगा मित्रों। आदर्शनम लोपः कौन सी संज्ञा करता है? तो लोप संज्ञा करता है। और तस्य लोपः कैसा सूत्र है मित्रों? एक विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है? एक विधि सूत्र है। व्हाट इज लोप? लोप क्या है इसको डिफाइन करने वाला सूत्र है आदर्शनम लोपः। जिनकी इत संज्ञा हो जाती है उनका लोप कौन करता है? तस्य लोपः करता है। तस्य लोपः एक विधि सूत्र है। मित्रों आदर्शनम लोपः का मतलब हुआ ना दर्शनम आदर्शनम, जो दिखाई ना पड़े, सुनाई ना पड़ी। आदर्शनम लोपः से लोप संज्ञा होती है और जिनकी इत संज्ञा हो जाती है उनका लोप कौन करता है? तस्य लोपः उनका लोप कर देता है। कारण जैसे कत प्रत्यय है, आधा का ता नहीं चलंत। कत प्रत्यय में का नहीं चलंत, आधा का या का की
इत संज्ञा जब हो जाती है तो उसका तस् लोपा से लोप हो जाता है और सिर्फ ता ही शेष बचता है। ता के नीचे अनंतता शेष बचता है। कत प्रत्यय में का की लसक तद्धिते इत संज्ञा करता है और जिसकी इत संज्ञा हो जाती है फिर उसका तस् लोपा लोप कर देता है। लोप हो जाने के बाद वो दिखाई नहीं देता है। तो यदि का लोप हो गया तो कहाँ दिखाई देता है? सिर्फ ता ही दिखाई देता है। तो कत में का की इत संज्ञा कौन करता है? लसक तद्धिते करता है। फिर का तस् लोपा से लोप होकर हो जाता है जब, तो उसके बाद सिर्फ ता ही शेष बचता है मित्रों। जिस का इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा वो दिखाई नहीं पड़ेगा। इस प्रकार जो तस् लोपा सूत्र है लोप का विधान करने के कारण विधि सूत्र है। तो लोप का विधान कौन करता है? तस् लोपा करता है, इसी कारण ये विधि सूत्र है। आपको मित्रों ये बात ध्यान रखना होगा। प्रश्न पूछेगा कि अदर्शनम लोपः कैसा सूत्र है? आप कहेंगे संज्ञा सूत्र है। देखिएगा ना विभक्तौ तुष्माः, देखिए ना खाली ना है, ना फिर विभक्तौ, वा छोटी की मात्रा, भा आधा का ता अव की मात्रा विभक्तौ, फिर तुष्माः अलग है, ता छोटे की मात्रा दंती आधा सा, मा आ की मात्रा आगे विसर्ग है। तुष्माः ना विभक्तौ तुष्माः। ये जो सूत्र है इत संज्ञा का निषेध करने के कारण इसे निषेध सूत्र कहा जाता है। किसको निषेध सूत्र कहते हैं? ना विभक्तौ तुष्माः को निषेध सूत्र कहते हैं। तो मित्रों ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ना विभक्तौ तुष्माः, इसके बारे में आगे वाले लेक्चर में फिर से चर्चा हम करेंगे। मित्रों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और मित्रों आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो मित्रों आप चैनल से जुड़िएगा और अध्ययन जारी रखिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृत।